हेलो। कैसे हो? बढ़िया। पढ़ भर के आए हो या 2 दिन मजे मार के आए हो? एकदम पढ़ के आए हो या मजे मार के आए हो? मजे? ऐसे क्या मजे मार रहे थे, ये भी बता दो। क्या करके आए हो ये तो बता दो। अगर नहीं पढ़ के आए हो, तुम मजे मार के आए हो, तो क्या करके आए हो फिर, ये भी बता दो। पढ़ के आए हो थोड़ा सा? अच्छा, चलो, थोड़ा सा टाइम तो मिला था। पढ़ा था क्या कुछ? क्या पढ़ा था? अरे, जो मैंने पढ़ाया था वही पढ़ के आए थे? क्या मजे मार के आए ये तो बता दे यार। अच्छा, कांट शेयर, है ना? चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फीचर्स पढ़े थे। ओके। हम एक फीचर लिख रहे थे। गोल ओरिएंटेड हो गया था। मल्टी डायमेंशनल लिखना था। मल्टी डायमेंशनल पूरा लिख लिया ना? मल्टी डायमेंशनल ये ऑपरेशंस वाला ऑपरेशन रह गया था। हाँ, ओके। चलो, फिर पहले वही कंप्लीट करते हैं, फिर नया पढ़ेंगे आज। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो। It means how inputs are converted into inputs are converted into finished goods. Inputs are converted into finished goods full stop. So this transforming cycle transforming cycle is management by operation. Is management by operations. हाँ जी, क्लियर है? चलो, अभी हम आज नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट कभी रुक सकता है? ओके, क्या बिजनेस कभी एंड हो सकता है? कंपनी कभी खत्म हो सकती है? कंपनी खत्म हो सकती है? हो तो सकती है, बट अगर मानो आई एम द पार्टनर इन अ कंपनी, ठीक है, एंड इफ आई गेट डेड, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। सब पढ़ के आए हो तुम पार्टनरशिप, और मतलब तुमने वो पूरा पार्ट पढ़ा है कि किस तरीके से सारी चीजें अलग अलग तरीके से चलती है, बट कभी भी कंपनी बंद नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस पूरा एक लॉ हम बनाए और उसके बाद में उसको बंद करते हैं, वाइंडिंग अप करेंगे तो ही हो सकती है, वरना वो बंद नहीं हो सकती है। तो जब तक कंपनी रहेगी तब तक प्रोसेस चलता रहेगा और हर स्टेप पे मैनेजमेंट चलेगा। ठीक है, हर स्टेप पे मैनेजमेंट चलेगा, लास्ट तक भी अगर हमको वाइंड अप भी करना है तो भी मैनेजमेंट चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? तुमको तुम्हारे एसेट्स सेल करने होंगे, ठीक है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी होगी, बहुत सारी चीजें, वो भी तो मैनेजमेंट का ही पार्ट हुआ। तो हर चीज में फ्रॉम द स्टार्टिंग जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया था दैट आई हैव टू डू अ बिजनेस, से लेके एंडलेस टाइम तक मैनेजमेंट चलता रहेगा, क्योंकि ये कंपनी ऑनगोइंग है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी नहीं रुकता है। चाहे फिर तुम प्लानिंग कर लो, ठीक है, शुरू से ले लो, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होते वापस से प्लानिंग पे आ जाते हैं। सर्कल है ना, साइकिल है, नेवर एंडिंग है, हमेशा चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? नेवर एंडिंग फंक्शन, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, फर्स्ट फंक्शन क्या था मैनेजमेंट का? गोल ओरिएंटेड। सेकेंड, परवेसिव। थर्ड,
मल्टी डायमेंशनल के तीनों पार्ट, पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, और फोर्थ जो हमारा फीचर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? किसी को यहां तक कोई डाउट है? अभी तक जितना भी पढ़ा है, अगर किसी ने पुराना रिवाइज भी किया है घर जाके और उसको पहले वाले टॉपिक्स में भी कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है? पक्का सब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। तुम एक कंपनी को अकेले चला सकते हो? ठीक है, नहीं चला सकते ना, सब एक साथ मिलके ही काम करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी कहीं पे भी मैनेजमेंट हो रहा होगा तो वो कॉमनली हो रहा होगा, एक सिंगल इंसान उस चीज को नहीं कर रहा होगा। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा काम कर रहा है ना, बट और भी तो चीजें मैनेज हो रही है। वो किसी से सामान लेता होगा, किसी से तो लेता ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोडक्शन में आपको और वर्कर्स चाहिए। एक अकेला बंदा कुछ खुद सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर वो किसी और से सामान ले रहा है, वहां से सामान आएगा तभी तो वो आगे बेचेगा, तो वो भी तो मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, एक जने से दो जने हो गए तो कितने भी हो, बट एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है, मोर देन इंडिविजुअल्स होंगे ही होंगे, इसलिए ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। सो क्या बोला है? मैनेजमेंट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कैसा एफर्ट है? कोलैबोरेटिव एफर्ट है। An organization is collection of diverse individuals. Diverse individuals है जिनके यूनिक नीड्स एंड गोल्स हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर एक लेट से मेरे पास एक टेक्सटाइल बिजनेस है, यू नो अबाउट टेक्सटाइल बिजनेस? टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? कपड़ों का काम जो होता है वो टेक्सटाइल बिजनेस होता है। वहां पे मेरे पास अलग अलग वर्कर्स हैं। कोई जो है वो वीविंग का काम करता है, कोई डाइंग का काम करता है, कोई प्रिंटिंग का काम करता है, कोई प्रेस का काम या वॉश जो होते हैं क्लोथ्स उनका काम करता है, कुछ पैकिंग का काम करता है। सबका अलग अलग काम है, यूनिक वर्क है। ठीक है, अगर मैं डाइंग वाले को प्रिंटिंग पे बिठा दूंगी क्या होगा? उसको काम ही नहीं आता होगा, वो चीज कर ही नहीं पाएगा जो मैं चाहती हूं। उसको वो ब्लॉक प्रिंटिंग करवानी है मेरे को, उसको ब्लॉक्स लगाने नहीं आते, वो लगा रहा है बट उसके ऊपर जोर ही नहीं लगा रहा वापस से। पता है ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है? एक पूरा ब्लॉक होता है, उसको कपड़े पे रखा जाता है और फिर बहुत जोर जोर से मारा जाता है। वो मारे जाएगा तो पूरा इम्प्रेस्ड हो जाएगा वो उसका कपड़े के ऊपर। अब वो उसको पता ही नहीं होता, सिर्फ यूं रखा जा रहा है। अब क्या हुआ? आधे पे तो लगा, आधे पे लगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा जो कपड़ा था वो खराब हो गया, पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए जिसका जो काम है वो ही कर सकता है। यूनिक नीड्स है, यूनिक वर्क है, कोई एक सिंगल इंसान वो सारा काम कर ही नहीं सकता। तुम खुद एक बार सोच के देखो, वाई यू आर हैविंग डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स? एक सिंगल टीचर भी तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है, क्योंकि हर किसी की जो स्पेशलाइजेशन होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को किसी चीज में पढ़ाने में मजा आ रहा है, किसी को किसी चीज को पढ़ाने में मजा आ रहा है, किसी को हो सकता है किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो बट दूसरी चीज के ना हो। ठीक है, तो हर कोई स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेशलाइज्ड होगा तो वो वही वर्क कर सकता है। तो यूनिक वर्क है। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या है? यूनिक नीड्स एंड गोल्स। मैनेजमेंट एम्स टू इंटीग्रेट डाइवर्स एफर्ट्स इनटू यूनिफाइड। अब क्या हुआ? अलग अलग काम कर रहे हैं, मिलके क्या हो रहा है? यूनिफिकेशन हो रहा है, सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं ताकि एक गोल को अचीव कर पाए। मैनेजमेंट में कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लेना, एक बात हर जगह लिखे हुई आएगी, क्या करना है? गोल अचीव करना है। कोई भी फंक्शन पढ़ लेना, कोई भी स्टेप पढ़ लेना, सब पे एक बात तो जरूर लिखी हुई आएगी, गोल अचीव करना है। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी क्यों करवा रहे हैं हम? टू अचीव द गोल। फोकस्ड एफर्ट टुवर्ड्स अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ग्रुप एक्टिविटी है मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट है, यूनिक नीड्स और गोल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स मिलके यूनिफाइड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पहला कौन सा फंक्शन था? दूसरा, तीसरा, तीनों पार्ट्स, नेक्स्ट कंटिन्यूअस, एंड उसके बाद में ग्रुप एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन। व्हाट इज डायनामिक? जो चेंज होता रहता है। ओके, क्या हमेशा सारी चीजें एक जैसी होती है? नहीं होती है। ओके, ऑनलाइन कब स्टार्ट हुआ?
ऑनलाइन बिजनेसेस जो आज इतने ज्यादा फ्लरिश हो चुके हैं, ये कब स्टार्ट हुए पता है? अच्छा, टेक्नोलॉजी आने के बाद में, टेक्नोलॉजी को तो आए हुए 90s में ही आ चुका, 90s से पहले आ चुका था। फिर कब शुरू हुआ? राइट। सुनो, शुरू हुए हुए तो बहुत साल हो गए। अगर तुम ये स्विगी स्विगी तो नहीं, बट फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अगर ये देखो तो शायद 2014, 15, 16 के अप्रॉक्स शुरू हो गए थे। बट सबसे ज्यादा फ्लरिश कब हुए? कोरोना टाइम में। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट उस टाइम आया। उससे पहले, कोरोना से पहले क्या होता था? तुम कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते थे? बाय चांस, बहुत मुश्किल से कभी कोई एक चीज शायद तुमने ऑर्डर की होगी, बहुत मुश्किल से, या तुम्हारे घर में कुछ ऐसा ऑर्डर हुआ होगा, ऑनलाइन ऑर्डर हुआ हो। और उस टाइम ऑनलाइन ऑर्डर होना वाज लाइक, अरे तुमने ऑनलाइन चीज मंगवाई है, कैसे तुमने भरोसा कर लिया कि सही चीज आएगी नहीं आएगी, हो सकता है गलत आ जाए, रिटर्न कैसे करोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हो सकता है फ्रॉड हो जाएगा। बट कोरोना टाइम में क्या हुआ? क्योंकि किसी को बाहर जाना ही नहीं था, तो सबने क्या शुरू किया? ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किया। एंड कोई ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास में, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा हो चुका था। अगर हम बाहर जाएंगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। तब ये सारे जितने भी कंपनीज हैं जो आज ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, वो उस टाइम पे इतना बूम हुआ, हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी सबकी सेल्स हाई जा चुकी थी, बेचारे धीरे 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 चल रहे थे और एकदम से सेल्स हाई चली गई बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा था। तो मैनेजमेंट को डायनेमिक होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो क्या कोरोना में हम लोगों को चीजें इतनी इजीली मिल जाती? हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि घर पे कुछ आता नहीं, बाहर हम जा नहीं सकते थे, तो किस तरीके से करते? ठीक है। इस उनका मैनेजमेंट कैसा था? डायनामिक था। अच्छा चलो, ये तो पहले से बनी हुई थी। कुछ लोगों ने उसी टाइम चीजों को शुरू किया। दे वर स्ट्रॉन्ग इन मैनेजमेंट। कैसे? कोई भी था, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के अपनी चीजों को सेल आउट कर रहे हैं। तुम लोगों ने बहुत देखा होगा, उस टाइम पे बहुत चला था ये चीज कि लोग, मेरा बिजनेस है, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना शुरू किया, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में। अरे हफ्ते में अगर 4 ऑर्डर भी आ रहे तो बेटर है ना। मैं जाके मेरी शॉप पे काम नहीं कर सकती, ठीक है, मैं जाके मेरी शॉप पे काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को बाहर जाना ही अलाउड नहीं है। बट अगर घर बैठे मेरे 4 ऑर्डर भी निकल रहे हैं तो बेटर है या नहीं है? ना काम होने से अच्छा है कि कुछ, अगर मेरे 10 रुपए भी बन रहे हैं तो कुछ तो मैंने कमाया ना, ठीक है, मेरा बिजनेस तो नहीं रुक रहा है ना। तो दैट इज डायनामिक, कि हम हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस आने के वजह से जो हमारे बिजनेस के अंदर चेंज लाते हैं, वो डायनामिक फंक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये दिमाग के अंदर? ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। मैनेजमेंट मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड अडेप्ट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही चेंजेस आए, हमने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया, पॉलिसीज को चेंज किया, ऑपरेशंस को चेंज किया टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस डायनामिक एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम उस एनवायरमेंट में हमको सर्वाइव करना बहुत नेसेसरी है। और आज अगर हम ऑनलाइन को देखें तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है, हर कोई ऑनलाइन कर रहा है। जिसको देखो, हम बाहर जाना ही छोड़ चुके हैं। आज की जनरेशन तो एकदम बाहर जाना छोड़ चुकी है। हमको क्या चाहिए? बस ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगा, खत्म। बाहर निकलना ही नहीं। क्यों निकलना है बाहर जब सब कुछ घर पे आ रहा है? तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही तो पे करना पड़ रहा है, बट हमें बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा। कोई भी चीज चाहिए, अरे रुको मम्मी, हम अभी मंगवा के देते हैं, है ना, यही होता है। और आजकल तो ये मिनट्स फैसिलिटी और इतनी ईजी हो चुकी है कि आप मिनट्स में सारी चीजें मंगवा सकते हो, तो और ईजी हो चुका है। चलो लास्ट, इनटैंजिबल फोर्स। पहले दिन भी बताया था। तुमने कभी मैनेजमेंट को देखा है? कहीं तुम्हें घूमता हुआ दिखाओ तो पकड़ के ले आना, यहां इसको चेंज करवा देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? इनटैंजिबल फोर्स है, कभी नहीं दिखता। वी कैन फील इट बट वी कांट सी इट। ठीक है, मैं फील कर सकती हूं उसको कि कहां कैसा मैनेजमेंट है, बट मैं कभी भी उसको देख नहीं सकती हूं। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन और टच, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। व्हेन ऑर्डर, efficiency, motivated employees and timely work completion are visible, it is evidence of good management. conversely मतलब अगर इसका उल्टा देखा जाए, क्या बोला है? अगर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, एम्प्लॉइज मेरे बहुत एफिशिएंटली, मोटिवेटेडली काम कर रहे हैं, टाइमली सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है,
बट अगर क्योस है, डिले हो रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, तो वो सब कुछ क्या सिग्नल है? पुअर मैनेजमेंट का सिग्नल है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारे फंक्शन समझ में आ गए। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट्स बताओ। वेरी गुड, नेक्स्ट, उसके बाद में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सबको लर्न हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिसको याद नहीं हुए होंगे, कुछ शुरू वाले 5 तो याद हो ही गए होंगे, है ना। बट अब ये मत करना कि चलो 5 ही याद कर लेते हैं, सारे याद करने पड़ेंगे कि एमसीक्यू पेपर है ना, कुछ भी आ सकता है, लिखना थोड़ी ना है, मार्क करने के लिए आएगा ना, तो वो हो सकता है कोई सा भी आ जाए, तो याद तो सारे करने पड़ेंगे। अब अपने पास ये ऑप्शन नहीं है कि चलो कोई 2 याद कर लेते, कोई 4 याद कर लेते, या कोई 5 याद कर लेते हैं, वो सिर्फ रिटन पेपर में होता है, यहां तो सब कुछ याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्या लिखा अपन ने, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन लिखा था। अब नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूअस प्रोसेस। The process of management, the process of management is never ending, is never ending, comma, means it is a continuous cycle, means it is a continuous cycle. Functions of management, functions of management, ब्रैकेट में लिख लेना POSDC, पता है ना POSDC, functions of management are performed continuously. Functions of management are performed continuously. जो कंट्रोलिंग होता है उसको लास्ट बोलते हैं। बोला एक पूरा जो साइकिल है वो वहां जाके कंप्लीट होता है, फिर वापस से कंट्रोलिंग से प्लानिंग पे आते हैं। अगर मानो मैंने कुछ शुरू में प्लान किया था दैट आई हैव टू मेक 3000 मोबाइल फोन्स, ठीक है। फिर जब मैंने मेरा कंट्रोलिंग प्रोसेस को देखा, ठीक है, मैंने व्हाट वी डू इन कंट्रोलिंग, वी चेक द डेविएशंस, राइट, यही करते हैं, डेविएशंस चेक करते हैं हम कंट्रोलिंग के अंदर। अब मैंने देखा कि नहीं, देखो 3000, मैंने शुरू में 3000 प्लान किए थे बट मेरे बने 2500 ही, तो मुझे वापस से प्लान करना पड़ेगा कि कहां मैंने वो चीजों को लैक किया था, कहां कमी रह रही थी जिनके ऊपर मुझे वर्क करने की जरूरत है, तो वापस से मेरी प्लानिंग शुरू हो गई। तो कंटिन्यूअस जो हमारा कंट्रोलिंग है हम उसको साइकिल का लास्ट स्टेप बोलते हैं, बट वापस से उससे हम फिर वापस से प्लानिंग करनी ही पड़ती है। अच्छा चलो मानो 3000 बनाने थे, 3000 बन गए, बट नेक्स्ट जो मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा मुझे उसके लिए वापस से बजट तो प्लान करना ही पड़ेगा ना, अब मुझे कितना चाहिए, तो इसलिए वो नेवर एंडिंग हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव एफर्ट, स्पेलिंग नहीं आती तो बोर्ड पे लिखी हुई है, कोलैबोरेटिव एफर्ट। डाइवर्स, या रुको, डिफरेंट एफर्ट्स, different efforts are unified into
different efforts are unified into single goal. Into single goal. चलो नेक्स्ट लिखो डायनामिक फंक्शन. To operate within a constantly changing environment, constantly changing external environment. To operate within a constantly changing external environment. External environment. ब्रैकेट में लिखना इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. लास्ट intangible force. Management cannot be seen or touched. Management cannot be seen or touched. But it can be felt. But it can be felt. डन हो गया सबका. चलो ओके आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट. क्या शुरू करेंगे? नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सबने पढ़ाई है, ठीक है. किसी भी चीज का अगर नेचर चेक किया जाता है तो 3 बेसिस पे किया जाता है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. ठीक है, बिजनेस का भी किया था, फिर मैनेजमेंट का भी करते हैं. तो किस किस बेसिस पे करते हैं? साइंस, आर्ट, प्रोफेशन. सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में. व्हाट इज साइंस? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस? Systematic body of knowledge with scientific techniques, साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? साइंस होता है. ओके, तो क्या मैनेजमेंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? कैसे है? बताओ कैसे है? अरे तुमने बोला ना है. अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है? दोनों के मेरे को आंसर्स बता दो. चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास आंसर है. सिस्टमाइज्ड बॉडी. ओके फाइन. और कोई कुछ कहना चाहेगा? व्हाई मैनेजमेंट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इफ नॉट व्हाई इट इज? अरे भाई भूल गए? अभी तो पेपर देके आए बोर्ड का, इतनी जल्दी भूल गए? सच्ची भूल गए? क्यों? ऐसे कैसे पढ़ के गए थे? रट्टा मार के गए थे ना सारे के सारे? सब समझ में आ रहा है. सबने बीएसटी रटी थी कि बस रट के पेपर देके आना है फिर भूल जाना है, खत्म. क्या मतलब है, क्यों ही याद रखनी है? अरे बेटा 11th-12th है ये, करियर बिल्डिंग होती है ये. बताओ बताओ जल्दी, किसी को कुछ तो याद होगा? नहीं याद? हाँ तो थोड़ा बहुत क्या याद है? अच्छा, सिस्टमैटिक वे में काम होता है. लाइक शी वाज सेइंग कि प्लानिंग से लेके हम कंट्रोलिंग तक काम करते हैं, तो वो सिस्टमैटिक काम है. देखो यहां हमें सिस्टमैटिक काम
इन द सेंस ऑफ प्लानिंग और ये सब कुछ नहीं कहना था। हम ये कहेंगे यहाँ पे प्रॉपर थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पढ़े हैं ना यार, FW टेलर, हेनरी फेयोल, पढ़ के आए हो, याद है कुछ? ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था? थ्योरीज थी, प्रिंसिपल्स थे, तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो वही हो गई वो, जहां हम सिस्टमैटिकली कुछ प्रिंसिपल्स लेके पढ़ लेते हैं, कुछ थ्योरीज लेके पढ़ लेते हैं। मैथ्स में होती है, साइंस में होती है, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज मैथ्स और साइंस में होती हैं। तो ये भी क्या हुआ, मैनेजमेंट में भी है, हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, हम थ्योरीज यूज करते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट हम कह सकते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, क्योंकि यहाँ पे कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था, उसके बाद में तुम लोगों ने अगर थ्योरीज की बात करूं, मतलब जो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें मोटिवेशन पढ़ा है, लीडरशिप पढ़ा है, और मैनेजमेंट के स्टाइल्स पढ़े हैं तुमने, तो वो सब क्या हुए, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहला पॉइंट तो मतलब मैनेजमेंट साइंस इसके वजह से तो है। दूसरा, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। क्या हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं? कर ही रहे हैं ना, ठीक है, हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, कोई भी टूल्स है हम वो यूज करेंगे। ओके, सो मैनेजमेंट यूज साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स लाइक ऑपरेशन रिसर्च है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, स्टिमुलेशन मेथड्स हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? 9th में साइंस पढ़ी थी? अब तुम बोलोगे मैम 12th का तो याद नहीं, आप 9th का और याद दिला रहे हो हमको। ठीक है, 9th में साइंस पढ़ी थी, हाँ या ना? 9th में कोरोना में थोड़ी ना थे, कोरोना कौन से ईयर में था? 6th 7th में था, तो फिर 9th में आता तो बहुत आगे आ गए थे। चलो देखो, तो तुमने पढ़ा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, याद आया? याद आया? ठीक है, अगर मैं तुम्हारे चाटा मार दूं तो गुस्सा तो आएगा, पर मैम कर तो कुछ नहीं सकते है ना, ठीक है, अंदर से आग बबूला तो हम भी पूरे हो जाएंगे, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट चलो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। अगर तुम्हारा दोस्त आगे तुम्हें मार जाए, फिर तुम क्या करोगे? जितना उसने मारा ना, उसका डबल मार के आओगे वापस से, हाँ या ना? शर्माओ मत, सब पता है मुझे, सारे एक जैसे हो, ना लड़कियां कम है ना लड़के कम है, कोई मार नहीं खाता आज की दुनिया में। कोई खा ले तो नाम बता देना कि यार वो तो मार खा सकता है या वो खा सकती है, कोई नहीं खाता, ठीक है? तो दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तुम्हारे वे में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बताया मैंने, साइंस के वे में नहीं बताया, साइंस में तो अलग डेफिनेशन है, ठीक है? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर मानो मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैं उनको अच्छी सैलरी दे रही हूं, ठीक है, जितनी भी थी, लाइक आई एम गिविंग देम 50,000 पर मंथ, मैंने 70,000 कर दी, क्या वो ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे? ठीक है, वो अच्छा काम करेंगे। बट अगर अभी मार्केट में 40,000 रेट चल रही है जो मैं काम करवा रही हूं उसकी, और मैं 30,000 ही पे कर रही हूं, क्या होगा? वो बोलेंगे मैम आप ही काम करवा लो दूसरों से, हम तो नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं। या फिर अगर वो काम कर भी लेंगे, चलो मानो उनको और कहीं काम नहीं मिल रहा, लो मोराल होगा, ठीक है, वो डीमोटिवेटेडली काम करेंगे, तो इक्वल रिएक्शन हुआ नहीं हुआ? मैंने जितना पे किया उन्होंने उसके हिसाब से काम किया, ऑब्वियसली बात है। और ये कहीं पे भी होगा, ठीक है, कोई भी होगा उतना ही तरीके से काम होगा। अगर मैं तुमको बहुत अच्छे एफर्ट से पढ़ाऊंगी तो तुम भी तो वापस से उतने अच्छे एफर्ट से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? और मैं ऐसे आके हाँ ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जिस दिन मैं करवाने लगूंगी तुम भी उस दिन बोलोगे हाँ मैम ने तो आज कराया, अपन भी 2 दिन बाद में कर लेंगे, यही होगा, ठीक है? तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है मैनेजमेंट में, मतलब मैनेजमेंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स भी यूज कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है, तो फिर तो मैनेजमेंट साइंस हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? वो बोल रही है इनएग्जैक्ट है, क्यों है इनएग्जैक्ट? और मैं कहूं वो सही बोल रही है कि वो इनएग्जैक्ट ही है, इट इज नॉट प्योरली, या मैं कह दूं ट्रूली साइंस नहीं है, क्यों नहीं है? एग्जैक्टली exactly. हम ह्यूमन बिहेवियर हैं, हाँ, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब क्या चीज होगी एग्जैक्टली exactly. ठीक है, देखो सुनो, सारे मैनेजर्स क्या एक तरीके की टेक्निक यूज करेंगे? ओके, मैं तुम सबको एक लर्निंग वर्क देती हूं आज कि तुमको ना अभी तक जितना पढ़ा है सारा लर्न करके आना है, मैं कल टेस्ट लूंगी,
ओके, डन है, कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। पर क्या तुम घर जाके सब एक ही तरीके से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना, किसी का कोई वे ऑफ होगा, ठीक है, किसी का कोई कोई लर्न बोल बोल के करता होगा, कोई लिख लिख के करता होगा, किसी कई बच्चों को आदत होती है घूम घूम के याद करने की, कई बच्चे होते हैं सो के पढ़ते हैं, मतलब लेट के पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, फिर उनके दिमाग में किताब घूमती रहती है, ठीक है, बट वो याद कुछ नहीं होता फिर। हाँ, हम तो पढ़ रहे थे ना। बट सिंपल सी बात है, सेम अगर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, सब एक तरीके से काम तो नहीं करेंगे, तो मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। कौन कब कैसा डिसीजन ले लेगा आई डोंट नो। इसलिए मैनेजमेंट के अंदर साइंस के सब कुछ है, बट एक चीज नहीं है, यहां पे ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, बट मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। सोसाइटी से बेस्ड है, लोगों के लिए है, इसलिए क्या हो गई? सोशल साइंस हो गई। ओके, पहले तो ये बताओ मैनेजमेंट के 3 साइंस रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा क्या पॉइंट पढ़ाया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, या मैं ये कह दूं यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है। और तीसरा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बट क्यों नहीं है मैनेजमेंट साइंस? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों नहीं है? ह्यूमन बिहेवियर। तो मैनेजमेंट क्या है? सोशल साइंस है। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, बट मैनेजमेंट इज द सोशल साइंस, ठीक है। क्या क्या बात की हमने? 3 चीजें। पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, साइंटिफिक टेक्निक्स। थर्ड, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्यों नहीं है साइंस? क्यों नहीं है? ह्यूमन बिहेवियर है। तो साइंस नहीं है तो फिर क्या है? सोशल साइंस है। भाई गर्मी वर्मी नहीं लगती क्या तुमको? पीछे वाला तो चलता ही नहीं है, उसका ऑन करो फैन का प्लग। उसमें ये बताते हैं कि मैनेजमेंट तो भाई आराम से, ठीक है, उसमें तो ये बताते हैं कि मैनेजमेंट किसी भी एंगल से साइंस ही नहीं है। उसमें तो ये बोल रहे हैं इनएग्जैक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी बताते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है टेक्निक्स का वो भी ढंग से नहीं हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एग्जैक्टली नहीं होती है, ह्यूमन बिहेवियर भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैनेजमेंट साइंस है ही नहीं। वो भी एग्जैक्टली नहीं था, इसलिए उन्होंने इनएग्जैक्ट साइंस बताया उसको। बट यहां इन्होंने बोला है कि ऐसा है, तो अपन को अपने कंपाइलर को मॉड्यूल जो आया है उसी को लेके चलना है, तो इसलिए थोड़ा सा तुमको चेंजेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। यहां तो यही बोला है कि तीनों चीजें है, बट क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडेड है इसलिए इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो बात भी यही है, वो भी तो यही कह रहे थे, उन्होंने हर पॉइंट के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को घुसाया। इन्होंने तीनों पॉइंट्स अलग अलग पढ़ाए और लास्ट में सम अप करके बोल दिया कि ह्यूमन बिहेवियर है, इसलिए तीनों चीजें कहीं ना कहीं मिसमैच होगी, ठीक है। चलो, अब है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? ड्राइंग। आर्ट का मतलब क्या होता है? ड्राइंग ही होती है, बट ड्राइंग में क्या होती है? ओके, जो पहली बार बच्चा स्कूल गया वो क्या ड्राइंग बना के आएगा? ये लड़के सब वही ड्राइंग बनाते हैं। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है? नहीं है ना? तुम सब वही ड्राइंग बनाते हो, पहाड़ बनाए, नदी बनाई, एक हट बना दी, ऊपर सूरज बना दिया, खत्म। ये फर्स्ट से लेके अभी तक इनका यही चल रहा है ना। बट कुछ गर्ल्स को बहुत अच्छा इंटरेस्ट, बॉयज में भी होता है, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है। कोई ये बोलेगा आखिर लड़का, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, नॉर्मली सेइंग। कई लोग होते हैं जिनका बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्या हुआ? प्रैक्टिस करी तो क्या बनने लग गए? वो एक हट बनाने से स्केचेस पे आ गए, या कुछ बहुत अच्छा, कोई मंडाला आर्ट बना रहा है, किसी को क्या बोलते हैं ना, ये कैलीग्राफी या उसका शौक है तो वो कुछ कर रहा है, तो क्या हुआ? प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते गए। ओके, क्या आर्ट की जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो भी होती है? हाँ या ना? कभी ड्राइंग की बुक्स देखी होगी,
पढ़ी भी, मतलब ऑब्वियसली सबके पास होती थी, टिल 10th तो सबके पास होती थी। उसमें ना लिखे हुए भी होती थी चीजें बहुत सारी, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्राइंग्स होते हैं, इस फॉर्म में ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये कलर्स यूज करते हैं। शुरू के तो 3-4 पेजेस तो वो प्राइमरी कलर्स और ये सबको सेकेंडरी कलर्स पढ़ा रहे होते थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है उसके अंदर। ठीक है, सुनो। तो practical application of skill and creativity to achieve desired results, it is about the how to the process। सुनो, क्या हो गया? कोई दिक्कत? कौन बोल रहा था? क्या हुआ? अच्छा, पहला पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं तुम सबको बोलूं कि तुमको आज एक ड्राइंग बना के लेके आनी है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बना के लेके आओगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक परफेक्ट टॉपिक भी दे दूं, तुमको ना एक एप्पल बना के लेके आना है। अब क्या होगा? कोई ग्रीन एप्पल बनाएगा, कोई रेड एप्पल भी बना सकता है, कोई शेड में भी बना सकता है, कोई सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करके ले आएगा। सबका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, राइट? अच्छा, आई एम गिविंग यू अ टास्क, तुमको एक बिजनेस प्लान बना के लेके आना है। अब क्या होगा? सब अपने अपने अकॉर्डिंग बना के लेके आएंगे, मैं कुछ आइडिया नहीं दे रही हूं, तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग बना के लेके आना है, सब अपने तरीके से बना के लेके आएंगे। क्या हुआ? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हुआ। वहां तुम सब मैनेजर हो अपने बिजनेस के, सब अपने अपने बिजनेस के मैनेजर्स हो, सबने क्या किया? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, सबका अपना अपना तरीका है। सिमिलरली मैनेजर्स भी क्या करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल स्किल्स का, जजमेंट का, क्रिएटिविटी का यूज करेंगे इन अप्लाइंग। जो मैनेजर्स हैं, हो सकता है सेम प्रॉब्लम आए, सेम थ्योरी यूज कर ले, और हो सकता है अलग अलग थ्योरीज भी यूज करे। ठीक है, सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन तो है मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट हर कोई अपने तरीके से मैनेज करेगा। तुम सबके घरों में एक जैसा काम होता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, दिन में लंच बनता है, रात को डिनर बनता है, क्या सबके सेम टाइम पे बनता है? नहीं बनता ना। किसी के 7 बजे भी बन जाता होगा, किसी के 8 बजे बनता होगा, किसी के 9 बजे बनता होगा, और कईयों के तो स्किप भी हो जाते हैं कि साथ में ब्रंच ही कर लेंगे, नो ब्रेकफास्ट नो लंच, हम सीधे ब्रंच कर लेंगे। ठीक है, वो भी चीजें होती है। तो सबका सेम टाइम तो नहीं है, सबकी सेम चीजें तो नहीं है, तो इसलिए एक ही चीज को करने का अलग अलग स्टाइल भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आर्ट में तो है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्या मैनेजमेंट में है? ऑब्वियसली बात है, अगर तुम किसी चीज को मैनेज कर रहे हो, यू विल वांट कि हम कुछ इनोवेटिव करें, हम कुछ क्रिएटिव करें, ताकि हम जो चीज कर रहे हैं वो बेटर हो, बेस्ट हो। कोई भी कोई काम करेगा, वो वर्स्ट नहीं चाहेगा, वो बेस्ट ही चाहेगा। इफ आई एम डूइंग सम वर्क, मैं यही चाहूंगी कि मैं उसको बेस्ट वे में तुम्हारे साथ में करूं। तो मैनेजमेंट में क्या क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है? हाँ या ना? अरे यार बोल लो यार, सो रहे हो क्या? नींद आ रही है? आ रही है क्या? हाँ या ना? आ रही है तो बता दो, बोर हो रहा है? हाँ, चलो, पहली चीज, क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? ओके, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। ओके, तो 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अभी बताया, कुछ लोग तो आज भी वो पहाड़ी बना रहे हैं, बट कुछ लोग उसको इतना सुंदर बना रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने से क्या एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस आता है तो क्या चीजें बेटर होती है। ओके, जॉब रिज्यूम बनाया है कभी? सीबीएसई में थे ना? जॉब रिज्यूम लिखा होगा ना? अरे यार, अभी तो तुम आए हो 12th पास करके, अभी काय का रिज्यूम बनाने बैठोगे तुम? ठीक है, बट चलो ये भी छोड़ो, तुमने कभी कोई जॉब का एड देखा हो या कुछ भी, वहां ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन? व्हाई इट इज रिटन ओवर देयर? क्यों एक्सपीरियंस्ड ही लिखा हुआ होता है? उनकी रिक्वायर्ड? अच्छा, हाँ, वहां से किसने क्या बोला था? ठीक है, ओके फाइन। उनको ये जानना होता है कि क्यों हो रहा है, और उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, बट एक्सपीरियंस चाहिए क्यों? फ्रेशर्स भी तो ले सकते हैं, बेटर नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। देखो सुनो,
तुम फर्स्ट टाइम वर्क करने जाओगे, क्या तुमको सब कुछ पता होगा काम कैसे करना है? नहीं, पहले तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, है ना? जब तुम सीएस बन जाओगे, सीएस बनने से पहले ट्रेनिंग हो जाती है, जब ट्रेनिंग होगी तब तुम काम सीख लोगे, बट तब तक तो तुमने क्या किया होता है, किसी के अंडर काम किया हुआ होता है। बट जब तुम किसी कंपनी में जाओगे, यू विल बी फ्रेशर्स देयर, वहां तुमको इंडिपेंडेंटली काम करना होगा, और जब इंडिपेंडेंटली काम करना होगा तुमको पहले तो सीखना पड़ेगा चीजों को। बट जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा उसके साथ क्या होगा, उसने कहीं और काम किया होगा, उसको आता होगा, सिर्फ थोड़े से चेंजेस ही तो मेंटेन करने होंगे। इस फॉर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और पहले वाली फॉर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वही तो सिर्फ समझने हैं, और तो सारा काम उसको आता है, तो वो बहुत इजीली उस काम को कर सकता है। सो दैट व्हाट दे वांट। एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होगा, वो कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप बहुत परफेक्ट भी बन सकते हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इसीलिए जरूरी है। एक्सपीरियंस ये शो करता है कि आपको काम कितने अच्छे से करना आता है। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना और उसके साथ में एक्सपीरियंस आना इज अ नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो कोई भी, अगर मैंने क्या बोला, बच्चे पहले ड्राइंग बना रहे थे, बहुत छोटी छोटी ड्राइंग्स बना रहे थे, फिर तुम बड़े हुए तो तुमको एक्सपीरियंस हुआ ड्राइंग का, तुमने कभी कोई कलर किसी के साथ मिक्स करके देखा, कभी देखा कि इस कलर के साथ अगर ये चीज लगा दी तो ऐसा लग रहा है। कोई अगर हैंडीक्राफ्ट या कुछ काम कर रहा है तो उसको ये पता होगा कि अगर मैं इस चीज को ऐसे पेस्ट करती हूँ या ऐसे पेस्ट करता हूँ तो ये ऐसे हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो वो क्या हुआ, एक्सपीरियंस से ही आया, तुम्हारे में एक्सपीरियंस से क्वालिटी आई। अच्छा, जब छोटे थे तो घर वाले याद करवाते थे ना चीजें, अब खुद कर लेते हो ना, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, कैसे लर्निंग करनी है, पता है तुमको कि मेरे को ऐसे पढ़ना आता है, मैं ये पढ़ सकती हूँ, इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। सो व्हाट दे वांट इज कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस हो। आर्ट भी इसी तरीके से परफेक्ट होता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है। वैसे मैनेजरियल स्किल्स भी जो है वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, और बहुत बार ऐसे डिसीजंस होते हैं तो हमें रिपीटेड लेने पड़ते हैं, सेम सेम डिसीजंस लेते हैं। जो पहली बार आया वो 4 बार सोचेगा, वो डर डर के सोचेगा मैं ये करूं या नहीं करूं, अगर मैंने कर दिया और गलत हो गया तो। बट जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, उसने वो चीज की है, उसको पता है इसमें इतना रिस्क है और इतने अगर मैं ऐसा करता हूं तो काम मेरा एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज है। दूसरा, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस है। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है? पक्का है, क्लियर है? ओके, सो मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मीन्स इट इज अ सोशल साइंस, बट मैनेजमेंट आर्ट है। अब लास्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सिर्फ ये टेबल पढ़नी है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट प्रोफेशन होने के लिए पहली चीज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। कोई अगर आईआईटी कर रहा है, आई एम सेइंग अबाउट आईआईटी नॉट बीटेक, ठीक है, मैं आईआईटी बोल रही हूं। पता है आईआईटी और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन नोज? नहीं पता? आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीटेक करने के लिए। बट अगर मैं नॉर्मल बीटेक बोलती हूँ, मतलब प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लिया। आईआईटी तो स्पेसिफिकली आईआईटी लिखा हुआ होगा, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी अहमदाबाद है, आईआईटी रुड़की है, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारी आईआईटीज है इंडिया में। ठीक है, बट अगर मैं बीटेक बोलती हूँ मतलब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, या कोई अगर गवर्नमेंट भी है तो वो बीटेक करवाती है, आईआईटी नहीं करवा सकती है वो। आई एम सेइंग अबाउट आईआईटी। तो आईआईटी एक क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी है जो अलग से बीटेक करवा रही है। वहां की बीटेक को बीटेक नहीं, वहां की बीटेक को आईआईटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग बॉडी बनाई है उन्होंने। अगर हम करवा रहे हैं, हम एक प्रोफेशनली अलग चीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं है? हाँ या ना? किसको देखा है तुमने मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हुए? सुना है? एमबीए बीबीए सुना है? यार अभी तो तुम आए हो, तुमने सारे कोर्स देखे होंगे कि कौन सा कोर्स क्या है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किस तरीके। और कईयों का ये प्लान भी होगा अगर सीएस नहीं हुआ तो एमबीए कर लेंगे लास्ट में। है किसी का प्लान? बहुतों का होता है। प्रोफेशनल कोर्स नहीं हुआ, एमबीए कर लेंगे, मैनेजमेंट में घुस जाएंगे। ठीक है, सो एमबीए बीबीए क्या है? मैनेजमेंट की पढ़ाई है।
ओके तो मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। दूसरी चीज है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या जिसने एमबीए और बीबीए किया है वही मैनेजमेंट कर सकता है? हाँ या ना? तुम कंफ्यूज क्यों लग रहे हो आज बहुत ज्यादा? अगर किसी ने एमबीए और बीबीए किया है क्या वही मैनेजमेंट कर सकता है? एग्जाम्पल दो। घर में जैसे? एग्जैक्टली तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी पापा ने एमबीए किया है? किया है क्या? नहीं किया है ना? ना बीबीए किया है, बट वो तो घर बड़ा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वो कैसे हुआ? ठीक है, मैनेजमेंट तो बाय नेचर ही आ जाता है, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर मैंने कुछ नॉर्मल बीकॉम या एमकॉम भी की है और मैं जाके बोलूं कि मुझे मैनेजर की जॉब दे दो तो दे देंगे, मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे और फिर मेरे को दे देंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एग्जाम्पल एमबीए बीबीए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन इज डेवलपिंग, पता नहीं कितने सालों से डेवलप हो रही है, बट हो रही है। हम तो कब से ये बुक्स में पढ़ते जा रहे हैं, डेवलपिंग डेवलपिंग डेवलपिंग, कब डेवलप होगी पता नहीं, और हो भी नहीं सकती है। कैसे तुम मैनेजमेंट के लिए एक फिक्स वो कर सकते हो कि तुमको एमबीए करना पड़ेगा तभी तुम मैनेज कर सकते हो? सीएस के लिए क्या है? आईसीएसआई है। सीए के लिए क्या है? आईसीएआई है। सीएमए के लिए भी होता है, और अभी तो नया आ रहा है, अगर तुम लोगों ने न्यूज सुनी हो कि कुछ ऐसा चल रहा है कि सबको मिक्स करके एक बॉडी बना दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी बना दी जाएगी और वो सारा फिर वो एक ही हैंडल करेगा, एंड दैट विल बी मच बेटर ऑल्सो, बट फिर भी ठीक है। ऐसे ही एक बॉडी है AIMA। ठीक है, क्या है? AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप मैनेजर हो तो आपको इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जैसे अगर तुमने सीएस कर लिया तो तुम आईसीएसआई के पार्ट हो जाओगे। ठीक है, तुम आईसीएसआई के पार्ट हो जाओगे बिकॉज तुमने वहां से किया है। वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि IAMA से तुम्हें रजिस्टर्ड होना जरूरी है या नहीं है। होते हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है? डेवलपिंग है, धीरे धीरे बन रहा है। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ओके, जो सीए होता है उसका साइन क्या कोई और कर सकता है? टैक्स फाइल करते हैं ना कभी कोई कंपनी, तो उसके अंदर नीचे सीए का साइन होता है, उसके बाद में टैक्स फाइल होता है। क्या सीए का साइन कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मैंने सीए की पढ़ाई की है बट मानो मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, मानो नहीं हुआ, मैंने नहीं की है पढ़ाई, ओके, बोलोगे घर जाके मैम का तो सीए भी क्लियर नहीं हुआ, है ना, मैंने पढ़ाई नहीं की है, ओके, बट मानो मैंने पढ़ाई की है ना, और मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ। अब मैं किसी सीए के अंडर बैठती हूँ, है ना, मतलब मैं सीए के अंडर काम कर रही हूँ, और मैं सारी फाइल्स चेक करके दे देती हूँ क्योंकि मुझे आता तो सारा काम है, मैं कर तो सब कुछ ही सकती हूँ, बट मेरा साइन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि मैं आईसीआई से रजिस्टर्ड नहीं हूं। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जिसने आईसीएआई या फिर आईसीएसआई से सीए या सीएस किया है, उन्हीं का सिग्नेचर जो होगा वो रजिस्टर्ड होता है, वो ही उस सिग्नेचर को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने नहीं किया है तो मैं नहीं कर सकती, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, ये नेसेसरी होता है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको साइन करना पड़ेगा? मैनेजमेंट यार कोई भी कर लेगा मैनेजमेंट तो, ठीक है। सो अ फॉर्मल कोड एग्जिस्ट बट इट इज ऑफन नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड बाय अ सेंट्रल बॉडी ऑन ऑल। देखो, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है, एमबीए जो कर लेते हैं, AIMA जो हम बोल रहे हैं, भाई सेकेंड देखो, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ओके, क्योंकि AIMA है तो कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट उसने अपना बना ही रखा होगा, कोई भी बॉडी होती है कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाया होगा, बट इट इज नॉट वर्किंग एग्जैक्टली जैसा वर्क करना चाहिए वैसा नहीं है, मैंडेटरी है ही नहीं, कुछ भी करो यार, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मुझे मैनेजमेंट का वर्क आता है तो मैं जाके बोल दूंगी कि मुझे मैनेजर के लिए तरह रख लो, वो रख लेंगे मुझे और अपना सारा काम भी करवाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के।
तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैनेजमेंट प्रोफेशन। ठीक है, क्यों नहीं है? सिर्फ एक चीज है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन डेवलपिंग है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलपिंग है, तो प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता। साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, तो फिर क्या है? आर्ट है, प्रोफेशन है? नहीं है। ओके, अच्छा एक और रह गया इसके अंदर पॉइंट, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब काम करना, किसी के यहाँ पे काम करना, किसी के यहाँ पे अपनी सर्विसेज देना। तुम सीएस बन जाओगे तो क्या खुद का थोड़ी ना कुछ फॉर्म खोल के बैठ जाओगे, किसी के अंडर जाके काम करोगे तो यार सर्विस, यू आर डूइंग सर्विस, सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हो। मैनेजर भी एक सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई खुद का थोड़ी काम, मतलब खुद का भी कर सकता है, बट सर्विस सेक्टर भी तो है। सर्विस मोटिव ही होता है हम कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, हम कोई प्राइमरी वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, हम कोई ये मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं कर रहे, मतलब सेकेंडरी फॉर्म से भी नहीं है, तो हम सर्विस मोटिव मतलब टर्शरी सेक्टर से हैं। अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सर्विस मोटिव इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। थर्ड, नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। एंड लास्ट, सर्विस मोटिव। चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे वो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, मतलब अब ये सारे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल ही बचेगा, और ये लास्ट है। ये सेट 12 या 13 मैनेजमेंट स्टाइल्स है, ये तुमने पहले भी पढ़ी होगी। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पैरेंटलिस्टिक है, और बहुत सारी है, अलग अलग नाम है। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे अब। ओके, व्हाट इज मैनेजमेंट स्टाइल? मैनेजमेंट स्टाइल होता क्या है? एग्जैक्टली, जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज से किस तरीके से काम करवाता है। ठीक है, डिसीजन कौन लेता है, मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? मैनेजर है, एम्प्लॉयज हैं, मिलके लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, या सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज ले रहे हैं? वो सब क्या है? हमारा मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं। और अलग अलग स्टाइल्स में हम अलग अलग मेरिट्स, डीमेरिट्स पढ़ेंगे कि कौन सा बेटर और कौन सा नहीं है। सिंपली सेइंग, कोई भी मैनेजमेंट स्टाइल बेटर नहीं है। दो का कंपैरिजन करोगे तो चूज कर सकते हो, बट सब में से एक चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के कुछ ना कुछ डीमेरिट होते हैं। कोई भी परफेक्ट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता है। कोई ऐसी चीजें होती है जब अगर कोई एकदम से बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ गई है तो हमको कोई डिसीजन लेना होगा, हम कैसे लेंगे? मैनेजर लेगा अकेला, एम्प्लॉयज से थोड़ी पूछने बैठेंगे। अगर एम्प्लॉयज, मानो कोई पैंडेमिक आ गया, अगर हम एम्प्लॉयज से पूछने बैठेंगे तो क्या होगा? तब तक तो सिचुएशन ही खराब हो जाएगी। मानो फायर हो जाती है एकदम से, हम सबसे पूछने थोड़ा ना बैठेंगे नीचे चले या ऊपर ही रहें। मैनेजर विल अलोन टेक द डिसीजन, सबको नीचे जाना है। बट अगर मेरे पास बहुत नॉर्मल कंडीशंस है और मुझे बहुत बड़ा कोई ऑर्डर कंप्लीट करना है, ठीक है, और मेरे पास इनफ टाइम भी है, देन आई विल आस्क एवरीवन कि तुम्हारे पास कोई नया टेक्निक या कोई नया वे ऑफ मेथड है जिससे हम किसी चीज को बहुत सिंपलर वे में या कुछ अच्छे वे में करके दे सकते हैं। तो वहां क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, कि हम सबसे पूछ के और फिर उस काम को कर रहे हैं। तो यही डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि किस तरीके से हम काम को अलग अलग वे में कर सकते हैं। अब यहां तक जितना पढ़ा दिया है उतना लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, टेस्ट तो नहीं होगा, बट हाँ ओरल हम क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े बहुत, और वी विल ट्राई कि कल कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यूज करते हैं इसके। ओके, चलो।